जय श्री बालाजी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे कि हाथी सनातन धर्म में क्यों है पूजनीय। गाय की तरह हाथी भी प्राचीन भारत का पालतू पशु रहा है। खासकर दक्षिण भारत में प्राचीन काल में हाथियों की तादाद ज़्यादा होती है। यह उसी तरह है कि जिन देशों में घोड़े ज़्यादा होते थे वहाँ उनके लिए घोड़े महत्वपूर्ण होते थे। हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही राजा लोग अपनी सेना में हाथियों को शामिल करते आए हैं। प्राचीन समय में राजाओं के पास हाथियों की भी बड़ी सेनाएं रहती थी, जो शत्रु के दल में घुसकर भयंकर संहार करती थी। इसलिए भी हाथी पूजनीय होता है। भारत में अधिकतर मंदिरों के बाहर हाथी की प्रतिमा लगाई जाती है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भारतीय घरों में भी चांदी, पीतल और लकड़ी का हाथी रखने का प्रचलन है। कहते हैं कि जिस घर में हाथी की प्रतिमा होती है वहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि रहती है। हाथी घर, मंदिर और महल के वास्तु दोष को दूर करके यह उक्त स्थान की शोभा बढ़ाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाथियों का जन्म 4 दांतों वाले ऐरावत नाम के सफ़ेद हाथी से माना जाता है। मतलब यह है कि जैसे मनुष्यों का पूर्वज बाबा आदम या स्वयंभू मनु है, मनुष्यों का पूर्वज स्वयंभू मनु है, उसी तरह हाथियों का पूर्वज ऐरावत है। ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इसे इंद्र ने अपने पास रख लिया था। ऐरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ जल है, अतः इरावत यानी समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। इसलिए इसका इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर नाम भी पड़ा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ। इस पशु का संबंध विघ्नहर्ता गणपति जी से है। गणेश जी का मुख हाथी का होने के कारण उनके गजतुंड, गजानन आदि नाम है। इसलिए भी हाथी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय पशु माना जाता है। हिंदू धर्म में आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधि व्रत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा से हाथी की पूजा करते हैं। हाथी को पूजना अर्थात गणेश जी को पूजना माना जाता है। हाथी शुभ शकुन वाला और लक्ष्मी दाता माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हाथी द्वारा विष्णु स्तुति का वर्णन मिलते हैं, जिन्हें हमें गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। कहते हैं कि क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत के घने जंगल में बहुत से हाथियों के साथ ही हाथियों का मुख्य गजेंद्र नामक हाथी भी रहता था। गजेंद्र मोक्ष कथा में इसका वर्णन मिलता है। गजेंद्र नामक हाथी को एक नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने उसका पैर अपने जबड़ों में पकड़ लिया था, जो उसके जबड़े से छूटने के लिए विष्णु की स्तुति की थी। श्री हरि विष्णु ने गजेंद्र को मगर के ग्राह से छुड़ाया था। कहते कि ये गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। और हाँ, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।